पोस्टरों से पटी सड़क अक्सर चुनावों की तरफ जाती है। 2014 में भी ऐसे ही रास्तों से चलकर बीजेपी को केंद्र की सत्ता मिली थी और 2016 में एक बार फिर से वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच के 2 सालों में सरकार ने आखिर क्या किया? मुमकिन है कि ये सवाल रैलियों के शोर में दबकर कहीं रह जाए। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ऑन द स्पॉट में हम इसीलिए आज चले आए हैं सहारनपुर, ये जानने समझने के लिए कि मंच के भाषणों और मैदान के नारों से परे आम आदमी की जिंदगी पिछले 2 सालों में कितनी बदली है, और ये भी कि सरकार की उपलब्धियां गिनाने वाले लीफलेट्स में सरकार कितनी बदली है, और ये भी कि सरकार की उपलब्धियां गिनाने वाले लीफलेट्स में सरकार का जो काम इतना चमकदार दिखता है, जमीन पर असल में वो कैसा दिखता है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फारूक है ये। अच्छा, मोहम्मद फारूक अली। तो तुम बीजेपी के सपोर्टर हो? हाँ जी। हैं? मोदी के सपोर्टर हो? जी, मोदी के। अच्छा, क्यों? हाँ, ये बस वैसे ही देखने के लिए आए आराम। तो कहाँ से आए हो दोस्त तुम? जी, बात सुन। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, आओ चलते चलते बात करते हैं। भाई साहब, बुराना विधानसभा का जिला मुजफ्फरपुर, बुराना विधानसभा से। अच्छा, तुम कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर से जी। हाँ, कैसे आए? मोदी जी की रैली में आए जी। मोदी जी की रैली में? हाँ जी। मोदी जी को सुनने के लिए हैं? हाँ जी। हम जिले बहुत अच्छे हैं। हाँ, और हमारे यहाँ से कृष्ण पाल मलिक जो वर्तमान में चेयरमैन है, पूरे हाँ। MLC रहे हैं। हाँ। उनके सोचन से आए, उनको विधानसभा चुनाव जिताना है। अच्छा, तो मतलब तो विधानसभा की तैयारी आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव तो अभी देर है ना जी? हमें मालूम है कि विधानसभा चुनाव का बिल्कुल फूकेगा आज मोदी जी आते। अच्छा, माहौल अभी से बनना शुरू होगा। हाँ। तो मोदी जी के आने से माहौल बनता है। मोदी के आने से बहुत अच्छा माहौल बनता है। और हम आप कहाँ से आ रहे हैं? चकवाड़ी से। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? 24 मील है। 24 मील। बस से आए? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, तो मोदी जी को सुनने के लिए? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, तो पहले भी बीजेपी को वोट देते रहे हैं? हाँ हाँ हैं? हाँ जी। अच्छा, इस बार भी देंगे? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, तो मोदी जी में कौन सी बात अच्छी लगती है? मोदी जी सबसे अच्छा काम कौन करता है? सुन तो 2 साल हुए, क्या कर रहा 2 साल में वो? हाँ। ये 5 साल हो कुछ भी कहेंगे। हाँ। तो बुड्ढों की सुनो, इनकी काश्तकार की सुनो। हाँ, तो काश्तकारों की सुन रहे हैं? हाँ। किसानों की सुन रहे हैं? हाँ, बुड्ढों की इनकी हैं? किसानों की सुन रहे हैं, काश्तकारों की सुन रहे हाँ, हैं? कुछ फायदा हुआ है? हाँ। हैं? हुआ है? इतना पसीना चल रहा है, इतनी गर्मी है, हैं? और आप गर्मी में होगी, बताओ क्या? हाँ, कहाँ से आए आप? हम कराने से आए जी। आइए। जिंदू खेड़ा से। अच्छा, जिंदू खेड़ा से। अच्छा। हाँ जी। तो सुनने आए हैं मोदी जी को? जी हाँ। तो 2 साल में ठीक ठाक काम बहुत बढ़िया। देश आजाद कर दिया जी ने तो। अच्छा, गुलाम था पहले? हाँ जी, गुलाम ही था जी। बाहर में सब धमकी दे रहे थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो क्या अच्छा काम किया इन्होंने? इतना अच्छा काम किया, बाहर भी देश में तो लग रहा जान, यहाँ से भारत के इलाका किसानों लोगों के ना का लग रहा, कर बीमा कर दिया। हाँ। और बहुत योजना देने लग रही। मैं पढ़ी आदमी ज्यादा जानता है जिसके बारे में, ये पढ़ा लिखा है। आपको क्या फायदा हुआ अभी तक, ये बताइए। फायदा जी, हमने तो हाँ। खुशी है मोदी की। अच्छा, हाँ। बस यही है कि मोदी आ गए हैं। फायदा है। अच्छा, क्या फायदा भाई, बताइए जरा। सबसे बड़ा फायदा जो है, भ्रष्टाचार हर विभाग में कम से कम 50% कम हो चुका है। हाँ। सब प्रधान जो प्रधान बने थे, पैसा खावे थे, हाँ। आज उन्हें पैसा निकालने में दिक्कत हो रही। हाँ। तो सब उस पर जो है सिस्टम लागू कर दिया, ऊपर से DPRO जो जिला अधिकारी जो सब उसमें इन्वॉल्व कर दिए। वो एक बहुत अच्छा कदम उठाया। हाँ। और ऐसे कदम अगर उठाएंगे तो क्षेत्र में विकास भी होगा और जो है अच्छे काम भी होंगे। विदेश जाते हैं तो उससे भारत की सुरक्षा थोड़ी बढ़ी हुई है। हाँ जी। मतलब अच्छा बेहतर हुई है। हर इसमें जी, हर विदेश में नरेंद्र मोदी जी का इतना खौफ है जी। हाँ। और वहाँ के मंत्री वगैरह उनके सामने झुके हुए हैं। अच्छा, यहाँ तक बाकी देशों के जो हाँ जी, यहाँ तक के बराक ओबामा भी अच्छा। उनके अच्छे ताल्लुकात कर चुके हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सहारनपुर में जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उनमें से ज्यादातर होर्डिंग्स पर जो नारा लिखा हुआ है वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। विकास पर्व, भारत बदल रहा है, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। सवाल यह है कि भारत में बदलाव क्या उत्तर प्रदेश को बदले बगैर संभव है?
और जो बदलाव, जिस बदलाव की बात कही जा रही है, क्या उसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है? और अगर उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है तो वो बदलाव आखिर किस तरह का बदलाव है, जिसमें कि देश की करीब 25 करोड़ आबादी के बदलाव की बात शामिल नहीं है? अगर इस बदलाव का मतलब सिर्फ सरकारों का बदलना है तो ये नारा सही हो सकता है, लेकिन अगर ये विकास के मोर्चे पर बदलाव की बात है तो फिर ये सवाल बना रहेगा कि उत्तर प्रदेश को बदले बगैर भारत सरकार या मोदी सरकार देश को कैसे बदल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले हमने सहारनपुर के गांवों और दलित बस्तियों में जाकर ये समझने की कोशिश की कि इस बार लोगों का मिजाज क्या है। ये भी समझा कि मोदी की रैली के लिए किसी मुस्लिम का अपना खेत खाली करने का मतलब क्या होता है। सहारनपुर में पीएम की रैली को यूपी विधानसभा चुनावों के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम ने अपनी बड़ी रैली के लिए जिस सहारनपुर को चुना है वो दलितों और अल्पसंख्यकों का गढ़ माना जाता है। ऐसे में हम चले आए हैं गांव चुनहेटी, जो कि वो मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों का गांव है, मुस्लिमों का गांव है, और इसी गांव के लोगों ने पीएम की रैली के लिए जमीन भी दी अपनी, और अपनी खड़ी हुई फसल काट भी दी और उसका मुआवजा भी नहीं लिया। यहां तक कि हेलीपैड बनाने के लिए भी जो जमीन दी गई है वो गांव के लोगों ने ही दी है और उसके बदले में मुआवजा नहीं लिया इन्होंने। क्या ये बीजेपी के प्रति अल्पसंख्यकों के भीतर किसी बदलाव का संकेत है या कुछ और? जरा हमें समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री पिछले 2 साल में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने यहां आ रहे हैं, जरा हम भी समझते हैं कि अल्पसंख्यकों की जिंदगी में क्या तब्दीली आई है और वो 2 साल को कैसे देखते हैं। रईस जी, आपने अपनी जमीन, कितनी जमीन दी आपने? 8 बीघा है। 8 बीघा। और क्या, कौन सी फसल थी? गन्ना था ये। गन्ना। कितना बड़ा गन्ना था? गन्ना काफी था, छोटा ही था, छोटा ही बोया था। जब बोया था। तो उसको पूरा आपने, तो उसका मुआवजा क्यों नहीं लिया आपने? जी प्रधानमंत्री जी आ रहे हमारे गांव में, मेहमान है जी हमारे। अच्छा, तो ये मेहमान नवाजी का मतलब? हाँ जी, मेहमान नवाजी तो करना हमारा काम है ये, है ना। अच्छा, और आपने भी मुनव्वर जी ने आपने भी दिया हेलीपैड के लिए? 21 बीघा जमीन दी थी हमने। 21 बीघे? 21 बीघा पूरा हेलीपैड हमारे खेत में जी। अच्छा, उसमें भी कोई फसल थी? ना जी, वो तो गेहूं काट के धान की तैयारी थी जी। अच्छा अच्छा, बस धान 10-20 दिन बाद लगा लेंगे जब। रईस जी, जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के एक अल्पसंख्यकों में एक खास तरह की अवधारणा है कि भाई बीजेपी, कहा जाता है कि बीजेपी जो है अल्पसंख्यकों की पार्टी नहीं है और अल्पसंख्यक को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, मुस्लिम खास तौर पे, तो उसको लेकर कोई मन में कोई ऐसी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई जी, ना हमारे सामने कोई बात नहीं है। गांव के रहने वाले आदमी, हम क्या पता लगा जी। बीजेपी की जिस तरह की पॉलिटिक्स है, कहा जाता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करती है बीजेपी, और तो आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, देखिए पहले बात ऐसी है, फिलहाल ये कोई राजनीति वाली बात तो नहीं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे पूरे गांव के लिए बड़ी खुशी की बात है। ठीक है नहीं? और पूरा गांव में खुशी का माहौल है, जगह जगह लोग स्वागत करके लिए खड़े हैं लोगों के। तो इस तरह की हमें कोई इस तरह का लगता, हमारे यहाँ कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा, नहीं मतलब प्रधानमंत्री से तो मान लिया ठीक है, नाराजगी नहीं है पार्टी से, बीजेपी से? बीजेपी से भी खुश है जी, और प्रधानमंत्री जी से भी। अच्छा जी। अभी मेरे पास एक लीफलेट है जिसमें बहुत सारी उपलब्धियों की चर्चा की गई है उसमें, है ना, कि पिछले 2 साल में जो काम हुए हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो मैं इस पर नहीं जाता हूं, मैं आप लोगों से समझने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जिंदगी में आपको क्या लगता है पिछले 2 सालों में क्या बदलाव? नहीं, देखो बदलाव तो है, जैसे राशन है जी, राशन पहले 10 रुपए किलो मिलता था, अब 2 रुपए 3 रुपए किलो मिलता है। इस चीज से भी बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा। अब हर आम आदमी राशन लेने जाता है, सस्ता राशन मिलता है, अपना गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट भरता है। ठीक है नहीं? इससे तो बहुत बड़ी, पहले इतना वो नहीं था जिस तरह टाइम दूसरी सरकार थी, अब बहुत ही अच्छा है जी, बहुत अच्छा महसूस करते हैं हम। हमारे प्रधानमंत्री जी विकास कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, विकास नहीं, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है जी जी। अच्छा, एक और बात कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और यूपी में अखिलेश यादव की सरकार है, तो ये दोनों के कामकाज को अगर देखें तो मतलब दोनों को कैसे देखेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है ना? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। लेकिन अब जब वोट देने की बारी आएगी तो अब दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। जी, वो तो है, वो तो वोट का फैसला होगा तभी होगा। अभी बहुत उसमें टाइम हुआ, वो तो बाद का मुद्दा है। अच्छा, अभी तय नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, अभी तय नहीं किया जी। अभी तय नहीं किया है।
मनोहर जी? जी यदि नहीं वोट बस नहीं देते आ रहे, नहीं देंगे। अच्छा जी इनको प्रधानमंत्री जी को दे देंगे जी। अच्छा, जब हमारे यहाँ आ रहे, हमारे घर पर आ रहे, हमारी जमीन में आ रहे, हाँ। बस इनको वोट ही कहा जी हमारा। सहारनपुर में मुस्लिमों के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी दलितों की है। ये जिला बीएसपी का पुराना किला रहा है और जिले की 7 विधानसभा सीटों में आज भी बीएसपी का 4 सीटों पर कब्जा है। आज जब प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, जरा हम चले आए हैं काशीराम कॉलोनी, ये समझने के लिए कि मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को, उसके कामकाज को दलित समाज किस तरीके से देख रहा है और इस रैली को लेकर वो कितना उत्साहित हैं। एक बात बताइए कि 2 साल सरकार को हो गए, कैसा क्या कुछ फायदा आप लोगों को लगता है कि हुआ है? सर हमें तो गैस के अलावा अभी किसी चीज का फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, गैस मिली है, बस हमें गैस मिली है। ये जो छोटा वाला सिलेंडर है, उज्ज्वला है, उज्ज्वला स्कीम के तहत। अच्छा, अभी नहीं मिला। सबसे ज्यादा लाइट की परेशानी भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा वो आ रहे हैं बिल, 15-15 हजार के बिल। अच्छा, बिल दे रहे हैं, रसीदें भी हैं, बिल भी दे रहे, सब कुछ है। हाँ, सर यहाँ पे नाले बहुत भरे हुए हैं सर, जोड़ बना हुए हैं सर, कुछ भी यहाँ पे कुछ समस्या नहीं हो रहा। ये तो लेकिन व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो ये तो लेकिन राज्य सरकार का मामला है, उनको साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। मोदी सरकार जो बड़ी बड़ी योजनाएं उनकी चल रही है महिलाओं को लेकर के, जनधन योजना और इस सब में पैसे कुछ पेंशन वगैरह कुछ नहीं। मजदूरी भी छीन ली, गरीबों की मजदूरी भी छीन ली, क्या करना? कैसे मजदूरी छीन ली? मजदूरी छीन ली, मजदूरी है नहीं कहीं यहाँ, तो कहीं कहाँ मजदूरी, क्या करना? राशन इतना कम हो गया। जनधन योजना का खाता खुला कि नहीं आप लोगों का? सबका खुला है? सर सबका खुला है जनधन का। तो उसमें पेंशन और सब्सिडी वाला पैसा आ रहा है कि नहीं? सब्सिडी नहीं आ रहा है जी, और का पेंशन भी आ रही है। सब्सिडी वाला पैसा आ रहा है? आ रहा जी, पैसा आ रहा है, सब्सिडी का पैसा आ रहा है। लोन नहीं किसी को मिले सर, जब जाते हो ना बैंक के चक्कर लगाते लगाते बंदा परेशान है, कुछ नहीं होता। कहते हैं खास करके मुसलमानों के लिए कोई स्कीम नहीं है, कुछ नहीं होता, चाहे बैंक के कितने चक्कर लगाओ, चाहे किसी को बुलाओ, कुछ नहीं होता। मतलब मुसलमान जान के और नहीं देते? बिल्कुल नहीं देते सर, कुछ होता भी फॉर्म भी नहीं देते सर। एक पैसा भी किसी को लोन नहीं मिला। एक बंदा बता दे कि अप्लाई किया आप लोगों ने? किसने अप्लाई किया था? मैं 50 चक्कर मार गया, मैनेजर कहता है यहाँ के लिए लोन आया नहीं तुम्हारे लिए। अच्छा, आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया था लोन? लोन के लिए भी क्या है सर, इसकी सफाई के लिए बिजनेस कपड़ा बेचती हूँ सर मैं। मैंने बहुत अप्लाई किया है, सबसे लास्ट में डाला है मैंने 50,000 वाला, उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। 3 महीने हो गए चक्कर लगाते लगाते। सर मैंने यहाँ कैंप लगवा किसी को बैलेंस से वो खुलवाया, खाते खुलवाए, कुछ नहीं होता, अब तक पेंशन भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि मोदी जी की जो सरकार आई 2 साल में, उसके बाद चीजें अच्छी हुई है कि खराब हुई है? खराब होगी, खराब हुई। दालें इतनी महंगी हो गई है, तेल इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है, वो यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं देता। जरा एक बार उसका भी कवरेज कीजिएगा। ना सफाई नाम की व्यवस्था है यहाँ पे, हम यहाँ पे गरीब लोग गंदगी में जीने को मजबूर है। अच्छा, तो ये नगर निगम वाले नहीं आते हैं इधर? नगर निगम वाले बहुत कम, ना के बराबर आते हैं। एप्लीकेशन दे देगा तो थक चुके हैं यहाँ पे सर। कितनी एप्लीकेशन जा चुकी है सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे। स्टाफ के एप्लीकेशन दे चुके हैं हम। यहाँ के जो हमारे सांसद जी हैं वहाँ तक जा चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी इस तरफ कदम उठाने का जरूरत ही नहीं समझता। अच्छा, तो मोदी जी के पास में रैली हो रही है तो आप लोग जाएंगे कि नहीं? सर क्यों जाएंगे? कुछ लोग जाएंगे, देखेंगे क्या करते हैं। जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, लेकिन वोट तो हम उस वक्त उसे देख के देंगे। अच्छा, हाँ, थोड़ी ही दूरी पर सांसद का मकान है, लेकिन आज तक कभी भी जैसे गांव गोद लेने के लिए मोदी जी ने कह रखा, कभी भी आके हमें यहाँ झांक के नहीं गए, देख के नहीं गए कि चार कैसे जी रहे, कैसे रह रहे, कभी कोई मतलब नहीं है। भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। दिल्ली के सरकार के खजाने में
35% रुपया रहेगा और 65% रुपया राज्यों के खजाने में रहेगा। मैं राज्य सरकार को आग्रह करता हूं और मैं शुगर मिलों को चेतावनी देता हूं, इतने साल आपने किसानों के साथ जो किया है अब आपको नहीं करने दिया जाएगा। हम ऐसी फसल बीमा योजना लाए हैं कि किसान खेत के अंदर अपनी फसल काट करके रखी हो, अब बस उसको बाजार ले जाना है, मंडी ले जाना है, वो ट्रैक्टर का इंतजार कर रहा है। और ऐसे समय अगर भयंकर प्राकृतिक आपदा आ गई और बनी बनाई फसल बर्बाद हो गई तो भी उसको बीमा मिलेगा। ऐसी व्यवस्था फसल बीमा योजना में, विकास ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। प्रधानमंत्री ने इतनी सारी योजनाओं का जिक्र किया, इसमें से कितनी योजनाओं का फायदा आपको मिला है? जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकांश सभी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। आपको कुछ किसी खास योजना का फायदा मिला हो तो बताइए। नहीं, मैं अपना पर्सनल तो क्या, मैं सरसावा नगर पालिका में सभासद भी हूँ। ज्यादातर जनता को प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ जी। नहीं, आपको कोई फायदा मिला? अभी तो कोई नहीं मिला। कोई नहीं? जनधन योजना में खुला खाता? जीत की आज तक एक गज की जगह ही नहीं बना पाए। क्यों? रोजगार ही नहीं है। अच्छा, रोजगार के लिए लोन लेना चाहते हैं, वहाँ बैंक वाले चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं। हम अपने घर बैठे। गैस सब्सिडी वगैरह का कुछ फायदा नहीं? ये सब्सिडी का क्या हुआ? हमारा तो और धोखे से वो होगी, वो बंद करवाती, ये बटन दबाओ जी, फलाना करो जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा लगा इनका जो भाषण दिया प्रधानमंत्री ने। इनकी सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन मैं एक सरकार ब्लॉक से एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हूँ, जो एक मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। हम किसी भी बहनों को हमारी मजदूरी भी नहीं मिलती। मजदूरी भी नहीं मिल रही है तो और क्या मिलेगा? हमको पूरे महीने के मात्र 3000 रुपए मिलते हैं। एक बात बताइए कि 2 साल नरेंद्र मोदी सरकार के हो गए, तो आप लोगों को कैसा लगता है, कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, काम वो अच्छा कर रहे हैं। देश है, देखिए 2 महीने में या 4 महीने में आप पूरा घर भी रेनोवेट नहीं कर सकते, तो आप पूरे देश को तो कैसे रेनोवेट कर देंगे सिर्फ 2 साल में। सहारनपुर के कॉस्मिक सिटी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली खत्म हो गई। लंबे चौड़े हिसाब किताब और कुछ नए वादों के साथ प्रधानमंत्री ने उन योजनाओं का विस्तार से जिक्र किया जिसे पिछले 2 सालों में शुरू किया गया है। लेकिन असली चुनौती नई योजनाओं को शुरू करने की नहीं, बल्कि उन्हें उन लोगों तक पहुंचाने की है जिसके लिए उन्हें शुरू किया गया है। और उस हिसाब से फासला अभी काफी बड़ा है। नरेंद्र मोदी की सरकार की सफलता का आकलन इस बात से भी होगा कि आने वाले दिनों में वो फासला कैसे खत्म होता है, कैसे कम होता है। ऑन द स्पॉट में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे फिर किसी और स्पॉट पे।